साथियों, जब आप अपनी ITR 2 को फाइल करते हैं तो ITR 2 को फाइल करते हुए देखिए, जब आप यहाँ से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसीड टू वैलिडेशन करते हैं तो प्रोसीड टू वैलिडेशन करते हुए आपको एक एरर नज़र आती है। तो जैसे यहाँ 3 एरर नज़र आ रही हैं। बट नॉर्मली जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर वगैरह से दिखाते हैं तो आपको ये एरर आती है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एक एरर आ रही है को लेकर, एंटर वैल्यू फ्रॉम आइटम 37B ऑफ शेड्यूल बाफला BFLA इफ एनी। अब एरर डिस्क्रिप्शन क्या है, जो आपने कैपिटल गेन शेड्यूल फिल किया है टेबल F सीरियल नंबर 7, द ब्रेकअप ऑफ ऑल क्वार्टर इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू फ्रॉम आइटम 37B ऑफ शेड्यूल बाफला। तो आपको सिंपली यहाँ करना क्या होता है, जो शेड्यूल आपका बाफला है उस शेड्यूल के अंदर जो आपको वैल्यू होती है वही LL वही वैल्यू वहाँ पे फिल करनी होती है। यहाँ चलिए मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ। जैसे इसको अगर मैं बैक करूँगा, जब मैं बैक आऊँगा, देखिए जैसे ही आप शेड्यूल कैपिटल गेन पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो नेगेटिव है 1705 मींस लॉस है, और जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से वो 2483 पॉजिटिव है। तब होता क्या है कि जब यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं F में, तो क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो लॉस है तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है लॉस की। बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2483 का, तो आप यहाँ देखेंगे मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 12.5% के हिसाब से टैक्सेबल होता है अगर 23 जुलाई के बाद सेल किया है, तो यहाँ पे मैंने 2483 का अमाउंट मेंशन कर दिया है। तो यहाँ जो मुझे सिस्टम एरर दे रहा है वो सिस्टम देखिए एरर यही दे रहा है कि आपको जो यहाँ वैल्यू मेंशन करनी है, देखिए यहाँ पे बताया गया है एंटर वैल्यू फ्रॉम आइटम 37B ऑफ शेड्यूल बाफला। तो शेड्यूल बाफला क्या होता है कि शेड्यूल बाफला आपका जो भी करंट ईयर का लॉस एडजस्ट हो सकता है इनकम से, उसको एडजस्ट करने के बाद वहाँ पे इनकम देता है, तो वही वैल्यू आपको भी लेनी होती है। तो पहले हम शेड्यूल बाफला में चलते हैं। तो इसको मैं बैक टू समरी कर लेता हूँ। अब मैं शेड्यूल देखिए बाफला में आऊँगा, शेड्यूल बाफला, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका करंट ईयर का लॉस है वो एडजस्ट हो जाता है। तो अगर मैं अपनी स्टेटमेंट दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2483 है, और जो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो 1706 रुपये है। तो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाता है। तो इस केस में जो आपका ये 1706 रुपये का लॉस था ये आपका एडजस्ट हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो नेट आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 777 आएगा। तो अगर आप शेड्यूल बाफला में भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगी इनकम आफ्टर सेट ऑफ, मींस आपकी यहाँ पे वो इनकम नज़र आएगी जो कि सेट ऑफ होने के बाद होती है। तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लॉस है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% और 20% में आता है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लॉस था। अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी देखेंगे तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कितना था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 2483 था, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 778 दिखा रहा है। 778 का मतलब ये है जब मैं इसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेस कर देता हूँ, लॉस को लेस कर देता हूँ, तो ये मेरा 778 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो शेड्यूल बाफला है उसके अंदर जो वैल्यू आती है वो सेट ऑफ और एडजस्टमेंट करने के बाद ही आती है। मींस करंट ईयर में जो जो लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं इस किसी इनकम से, तो वो इनकम यहाँ पे आती है। तो इसलिए जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाता है। तो एडजस्ट करने के बाद 778 यहाँ आया, और आप देख सकते हैं करंट ईयर इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ। तो सेट ऑफ करने के बाद आपकी जो इनकम बची है वो 778 बची है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जो ये एरर मुझे दे रहा था वो यही बता रहा था कि जब आप शेड्यूल बाफला में जाएंगे वहाँ करंट ईयर इनकम रिमेनिंग सेट ऑफ, ये देखिए 3 नंबर, ये 3 इसकी बात कर रहा है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। 3 और जो 3 में आप जाएंगे तो देखिए यही वो बता रहा है 37B, तो 37B की बात कर रहा है, तो 778 की फिगर आपको वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। तो चलिए वापस आ जाते हैं और वहाँ पर शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर 37B की हम फिगर मेंशन करते हैं। तो यहाँ जब लास्ट में आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए 37B यही वाली फिगर है, तो यहाँ 778 आपको मेंशन करना पड़ेगा, ना कि आपको यहाँ पे 2483 मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो फिगर मेंशन करनी पड़ेगी वो 778 की फिगर मेंशन करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है वैसे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल 2483 था, बट क्योंकि यहाँ को लॉस एडजस्ट होने के बाद आपका शेड्यूल बाफला में 778 आ रहा है, तो आपको यहाँ 778 मेंशन करना पड़ेगा। तो अब इसको आप वैलिडेट करेंगे तो आपकी ये एरर जो है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, लास्ट में आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरी 3 एरर थी यहाँ पर, ये 2 एरर जिसको मैं बाद में करेक्ट कर लूँगा, ये बहुत बड़ी एरर नहीं है जो, बट मेजर एरर आती थी आपको उस शेड्यूल की वजह से, कैपिटल गेन के शेड्यूल की वजह से, तो वो यही एरर आती है। तो इसलिए आपको इस तरह की कोई भी एरर आए
तो आप शेड्यूल बाफला में जो फिगर आती है उसको ही वहाँ पर मेंशन करें। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपका ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।